नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। आज हमारे साथ खास मेहमान रमेश बिधूड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। आज दिल्ली में बड़ा ही रोचक किस्सा हुआ है। किस्सा क्या, दुखद कहेंगे इसे, कि एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर आज जिस तरह से कुर्सियां तक चल गई, हाथापाई तक हुई, कई जो वहां पर सम्मानित सदस्य थे वो घायल तक हो गए। बिधूड़ी जी, सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा, ये जो स्थिति हुई है इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखो, ये रोचक तो नहीं कहूंगा, शर्मिंदगी भरा क्षण वो रहा है। और लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है। और स्वाभाविक रूप से कभी भी कोई ये नहीं कहता कि मेरी गलती है, मेरी गलती है, लेकिन सच्चाई पे अगर आप जाएंगे तो हम्म। रूलिंग पार्टी का फर्ज है कि वो हाउस को प्रॉपर वे में चलवाए। आम आदमी पार्टी के लोग जिस प्रकार से मेयर के कैमरे वहां पर लगे हुए थे, सबने देखा है, मीडिया के लोगों ने देखा है। फाइल छीन लेना, माइक को तोड़ देना, टेबल पे चढ़ जाना ऊपर, और जो गुंडागर्दी उन्होंने की है, अनारकी जैसा प्रकरण पैदा किया है, वो शर्मसार करने वाला है। कम से कम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो लोग विश्वास करते हैं, इसीलिए पॉलिटिकल लोगों को लोग ज्यादा गालियां देते हैं कि गली मोहल्ले में भी इस प्रकार की हरकतें नहीं होती दिखाई होंगी आपको। बेवड़े लोगों से भी बदतर जो आज आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने करके दिखाया है। तो मैं तो ये कहूंगा इसमें स्वाभाविक रूप से कि आम आदमी पार्टी इसकी दोषी है, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल साहब से संस्कार लिए हुए हैं। केजरीवाल साहब 2013 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे संवैधानिक पद पर रहते हुए और धरने पर बैठ गए थे रेल भवन के सामने। वो सीन अगर लोगों को याद हो तो, नहीं हो 2013 वाला जी। तो वो देखो, रूलिंग पार्टी है, जनता ने मैंडेट दिया है आपको, ओथ कराई जा रही है, ओथ को ढंग से कर लीजिए आप। लेकिन वहां उन्होंने क्या सोच कर किया, कैसे किया, वो समझ से बाहर है। उनकी कहीं ना कहीं हताशा थी, घबराहट थी कि हम लेकिन चुनाव आम मेयर का आदमी हार ना पार्टी जाए। की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो मैंडेट मिला है आम आदमी पार्टी को, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी घबराई हुई है। और संजय सिंह तो गुंडागर्दी आपकी तरफ से की गई है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी तरफ से की गई है, ये आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो, में संजय बाकायदा सिंह को उस शख्स को भी लाकर खड़ा कर दिया जिसके चोट लगी हुई थी। उस शख्स की क्लिप अगर तुम अपने चैनल पे, तुम्हारा चैनल है लाइव, तो देख लो, वरना नेशनल किसी चैनल पे देख लो। वही शख्स सबसे पहले गया और जो ऑफिसर अधिकारी बैठा हो उसके फाइल छीनी। फाइल मांग रहा था उससे, वो छीन रहा है, उसकी शकल और फोटो देखना आप, और टेबल पर चढ़ गया वही शख्स। जो हम्म। धक्का मुक्की हुई होगी मुझे पता नहीं किसने की, पर मैं वहां मौके पे मौजूद था। और हम्म। ये मीडिया भी जानती है, सब जानती हैं कि जैसे नाम पुकारा गया ओथ लेने के लिए पहले मेंबर का, हम्म। दूसरे पहले मेंबर ने ओथ ली थी, दूसरे का नाम जैसे वहां पहुंचा, धक्का मुक्की करते हुए कौन वहां पर गए हैं? संजय सिंह वगैरह के। एक्चुअली में ये अनारकी टाइप के लोग हैं, ये इज्जत बेचती नहीं, इनको सत्ता चाहिए। तो संजय सिंह जी को एक सम्मानित सांसद है वो, अब वो वहां कर वस्तु स्थिति क्या थी, उनके विधायक थे। शुरुआत की से तो इनकी शय पे शुरुआत की है, उन विचारों की हैसियत नहीं थी जो चुनकर आए। तो इनके अंदर कहीं भय था, डर था कि हमारा कहीं मेयर हार ना जाए, क्योंकि 60 से 70 लाख रुपए देकर टिकट बांटी थी इन्होंने। अब जिन लोगों ने 70 लाख रुपए देकर आम आदमी पार्टी की टिकट ली है, कहीं ना कहीं वो इनको भाव नहीं दे रहे होंगे जब फोन ऑन कर रहे होंगे उनको। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भय था। वरना चुनाव तो बाद में होना था, वोट तो ले लेने देते, वोट भी नहीं लेने दी। और शुरुआत आम आदमी पार्टी ने किया, माफी चाहूंगा जी मैं। लेकिन ये तो कहा जा रहा है ना कि विरोध कर रहे थे हम तो जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध, लगातार ये कहा जा रहा है, क्या विरोध भी नहीं करने देंगे क्या? लोकतंत्र में पहली बार होगा कि पक्ष जिसको, जिसकी जिम्मेवारी है सदन चलाने की, जो हम्म। मैंडेट लेकर आए, वो हम्म। विरोध करेगा क्या? विरोध करने का अधिकार विपक्ष को है। हम्म। इसका मतलब तुम्हारी योजना, तुम्हारी पॉलिसी ठीक नहीं है। अपनी लीकर पॉलिसी की तरह अगर तुमने विड्रॉ कर रहे हो, तो तुम किस बात का विरोध कर रहे हो? आपको तो मैंडेट दिया है, आपके पास तो 150 लोग हैं, हम्म। आप किस बात का विरोध कर रहे हो? उनके पास तो मैंडेट है ना जी। तो वो हम्म। किस बात का विरोध कर रहे हैं, बताइए ना। ये देश के कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, उस हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। हम्म। पिठास दी जो वहां पर बैठे हुए हैं, हम्म। उनका जो निर्णय है, उनको नॉमिनेट अगर किया गया है, वो तो लेने के विरोध किस बात का कर रहे हैं? हम्म। उनसे लेकिन ये पूछे को किस बात का विरोध। शुरुआती दौर में मुझे याद है आपके पूर्व जो बीजेपी के अध्यक्ष थे वो ये कह रहे थे दिल्ली में कि भले ही जीत गए हो लेकिन मेयर हमारा होगा। उसके बाद पार्टी की तरफ से ये कहा गया, एक बयान मैंने ये भी सुना कि हम किसी कैंडिडेट को नहीं खड़ा करेंगे, और क्योंकि जिसको मैंडेट मिला है वो बन जाएगा, और बाद में आपने कैंडिडेट भी खड़ा कर दिया। ये क्या राजनीति आई एम हुई इस सॉरी, दौरान?
नहीं, आई एम सॉरी, कांग्रेस हमारे विपक्ष में 15 साल रही, हमेशा मेयर के लिए कांग्रेस के चाहे 8 ही मेंबर थे, आम आदमी पार्टी ने हमेशा से कैंडिडेट खड़ा किया है। लोकतंत्र में व्यवस्था है, सबको मालूम है वेव किसकी चल रही है। चुनाव में जब भी तभी भी कांग्रेस लड़ रही है ना 5% वोट लेने के बाद भी, तो हम अपना जो फंडामेंटल्स हमारा राइट है डेमोक्रेटिक सिस्टम का, हम मेयर का नॉमिनेशन क्यों नहीं भरेंगे? आपके पास पूरा मैंडेट है, आपको भय किस बात का है? आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, आप खुद चोर है, आप खुद डरे हुए हैं। तो इसका ये और स्पष्ट हो गया है कि हमारा नॉमिनेशन भरने से स्पष्ट हो गया कि उनको भय था कि उनका मेयर हार जाएगा। किस बात का डर है उनको? उनके पास तो मैंडेट है। लेकिन शायद वो इस तरफ इशारा कर रहे थे, हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ इशारा कर रहे थे, जब ये कहा गया आपके जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से कि कुछ लोग वो अब दिल की बात सुनेंगे अपने और पाला बदल लेंगे। वो मैं भी कह रहा हूं, उसमें क्या है, लोकतंत्र है। हॉर्स ट्रेडिंग किसने की? सबसे पहले शुरुआती समय में कांग्रेस के 2 पार्षदों को आम आदमी पार्टी में किसने ज्वाइन कराया? शुरुआत किसने की? शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की ना, हमने तो नहीं की। और लोकतंत्र तो में ये अब हम अपनी बात कंटिन्यू देते रहेगा, हैं। भारतीय जनता पार्टी भी क्या उसी रेस में लग जाएगी? क्योंकि नहीं, उसूलों वाली पार्टी कही जाती है, जो आज पार्टी भी का। उसूलों वाली पार्टी, हाँ हाँ। आज भी उसूलों वाली पार्टी है। जो चुनकर आए हैं वो अपनी अंतरात्मा पर किसको मेयर बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे। अब जो इनके 70 पार्षद 70-80 लाख रुपए दे देकर टिकट लेकर आए हैं, इन्हीं को उनके ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि इनके अपनी को विचारधारा नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, जबान नहीं है। उनको मालूम है केजरीवाल जी किस मुंह से कहेंगे मनीष सिसोदिया जी, कल कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, दोपहर को कुछ बोलते हैं। उनको मालूम है तुम ही अपनी जबान पर नहीं टिकते, तो इनके मन में खुद भय व्यापक है। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आज ओथ कराई जानी थी, ओथ कराते 5 साल अपना मेयर चलाइए, सरकार चलाइए, मैंडेट तुम्हें दिया है तो जो हाउस प्रॉपर वे में चले, ये जिम्मेवारी किसकी? विपक्ष की होती है क्या? शासन जिसकी है उसकी होती है, सत्ता जिसके पास है उसकी होती है। सत्ता एमसीडी में दिल्ली के लोगों ने उनके हाथ में दी है। उनको चाहिए था कि वो चुनाव ओथ कराने देते। ओथ कराने पर किस बात का झगड़ा मेरी समझ से बाहर है? अच्छा, ओथ कराने में क्या दिक्कत? ये जो मेयर को लेकर इतना हंगामा जो हुआ, मेयर पद पे आज जो इलेक्शन होना था उसको लेकर जो हंगामा हुआ, क्या आप ये कह रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई रिएक्शन था ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कोई रिएक्शन नहीं था। भाजपा के पार्षद वो नीचे थे, वो टेबलों पर नहीं चढ़े। वो जो टेबलों पे दिखाए जा रहे हैं सभी चैनल पार्षद, उनको दिखाना चाहिए आम आदमी पार्टी के पास। गोला मार मार के जैसे मीडिया वाले क्रिमिनल लोगों को दिखाते हैं, उनको दिखाते हैं कि मेयर की टेबल के ऊपर कौन चढ़े थे। वो आम आदमी पार्टी के पार्षद चढ़े थे। फाइल किन्होंने छीनी, माइक किन्होंने फेंके, पोडियम्स किसने फेंक दिया उस महिला के सामने से जो अनाउंसमेंट कर रही थी। ये अनारकी लोग हैं। जिस प्रकार की इनकी फितरत है, मैंने दोहराया ना, केजरीवाल साहब भी अनारकी टाइप के हैं। जब वो खुद मुख्यमंत्री रहते धरने पर, गणतंत्र दिवस के दिन बैठ सकते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उनको देश से प्रेम है या केवल सत्ता पर बने रहने के लिए हमसे कुर्सी छीन ना जाए, हमारा मेयर चला ना जाए। किस बात का डर है? मेरी समझ से बाहर है। उनको जब मैंडेट है उनके पास, लोगों ने वोट दिया उनको, इसका मतलब तुमने कैंडिडेट चोर रास्ते से बेचे हैं, खरीदे हैं और तुमने टिकट बेची है। वो भय है इन लोगों के अंदर, मुझे लगता है। अच्छा, विदुड़ी जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि अब भारतीय जनता पार्टी का अगला स्टेप क्या होने वाला है? इतना हंगामा हुआ है, इसके बाद क्या भविष्य आप देख पा रहे हैं? देखो, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, प्रॉपर वे में उनकी ओथ होनी चाहिए। ओथ होने के बाद जब मेयर का चुनाव होगा, मेयर के चुनाव में जो कॉन्स्टिट्यूशनली सिस्टम है, उस कॉन्स्टिट्यूशनली सिस्टम से ही वोट पड़ेंगे। अभी इनकी फितरत देखिए, आप अपने आप कहना शुरू कर दिया, आप जो नॉमिनेट कॉर्पोरेटर है उनसे वोट डलवाएंगे, वोट डलवाएंगे। अरे भाई, संविधान से बाहर भारतीय जनता पार्टी कभी जाती नहीं है। आपको क्यों डर चढ़ रहा है वोट डलवाएंगे? जब वोट डलवाएंगे तब विरोध करना। आप ओथ लेते वक्त ही रोक रहे हैं। केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, जो मर्यादा की बात कर रहे हैं, जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, पिछले 8 साल से वो शासन में है। एमसीडी के लिए विधायक नॉमिनेट करके भेजे जाते हैं एल्डरमैन के रूप में। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 3.5 साल से 8 एमएलए हैं। आपने कभी एक एमएलए भारतीय जनता पार्टी को नॉमिनेट नहीं किया। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास तो राइट है, संवैधानिक अधिकार है, नॉमिनेट वो लोगों को करेंगे। उन पे क्वेश्चन उठा रहे हो, अपनी गिरबान में झांक नहीं रहे केजरीवाल साहब। लोकतंत्र की मर्यादा है, पार्लियामेंट में कमेटियां बनती है, विधानसभा में कमेटियां बनती है, स्टैंडिंग कमेटियां बनती हैं। उसमें जिस पार्टी का जितना शेयर होता है, जितने मेंबर होते हैं, उनके मेंबर रखे हैं।
अब तो केजरीवाल अनारकी बना छोड़ दो भाई। अब तो आप 8 साल से चीफ मिनिस्टर हो, आपका पंजाब में चीफ मिनिस्टर बन गया। आप तो कमिश्नर बताते थे इनकम टैक्स का अपने आपको, थे नहीं कभी इनकम टैक्स कमिश्नर, कभी नहीं था, एडिशनल कमिश्नर थे, लेकिन बताया करते थे मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर था, मैं तो करोड़ों रुपए कमा लेता। इसका मतलब जो कमिश्नर है वो पैसे कमाते हैं, वो चोरी करते हैं। केजरीवाल का मकसद ये होगा उन अफसरों के बारे में। तो इसीलिए उन्होंने एलजी को एक पत्र भी लिख दिया है इसी माफिक। और देखो वो तो नौटंकी करते हैं राजनीति की, और पत्र वो किस बात का पत्र लिख दिया है, अपनी गिरबान में झांके कि आपने जब आपके पास अधिकार था संविधान में नॉमिनेट करने का एल्डरमैन, तो आपने भारतीय जनता पार्टी का नियम अनुसार भी एक विधायक जाना चाहिए था एमसीडी में, कभी नहीं भेजा आपने। जल बोर्ड में जाना चाहिए, कभी नहीं भेजा आपने। क्यों नहीं भेजते केजरीवाल साहब? तो पहले वो दूसरे को पाठ पढ़ाने की बजाय, पत्र लिखने की बजाय खुद स्मरण करने की प्रयास करें केजरीवाल साहब कि मैं क्या करता हूं और क्या बोलता हूं। पहले खुद पे लागू करें, तब दूसरे को पाठ पढ़ाएं तो अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी अपना समय देने के लिए। और जो आज हुआ वो वाकई में दुखद तो था ही, ऐसा शर्मसार नहीं होना चाहिए था। और क्योंकि पढ़े लिखे लोग वहां पर मौजूद थे, और ऐसे में जिनको दिल्ली संभालनी है वो अगर इस तरह का व्यवहार करते हैं तो वो कहीं से उचित तो नहीं कहा जा सकता है। हालांकि मैं उम्मीद करूंगा कि आज जो हुआ वो दोबारा ना हो, और शांतिपूर्ण तरीके से मेयर भी चुना जाए, और दिल्ली की जो सरकार कही जाती है, जो शहर की सरकार कही जाती है, वो अच्छे से चले। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।